मुझे याद है और मैं गलत नहीं हूँ तो अक्टूबर 2016 को नोटबंदी हुआ था और इसका कारण ये था कि पूरा देश में करप्शन मुक्त करना है और काला धन को देश में वापस लाना है। 9 साल होने जा रहा, लेकिन भारत सरकार की NCIB यानी नेशनल करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इन्होंने 10 सरकारी डिपार्टमेंट का लिस्ट जारी किया जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन अभी भी हो रहा, यानी करप्शन रोकने का जो प्रयास था वो विफल रहा। जैसे अगर आपके घर में आसपास में मच्छरों का उत्पात है तो उसे कम करने के लिए आप नाली में ब्लीचिंग पाउडर छिड़कते हैं, लेकिन इस ब्लीचिंग पाउडर का असर कुछ ही क्षणों तक रहता है, जबकि उसके बाद फिर से मच्छरों को उत्पात चालू हो जाता। लेकिन हमेशा अगर परमानेंट आप सॉल्व चाहते हैं कि आपका क्षेत्र में मच्छर न हो, इसके लिए आपको उस क्षेत्र के नाली को साफ सुथरा रखना है या कचरा मुक्त रखना है। ठीक उसी तरह से ये काम हुआ था, यानी नोटबंदी, जबकि ये नोटबंदी के कारण पूरा करप्शन या ब्लैक मनी खत्म, क्योंकि भारत सरकार के एजेंसी NCIB नेशनल करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का 10 लिस्ट जारी किया है। काफ़ी चौंकाने वाला है, जिसमें से सबसे ज़्यादा करप्शन होता है तो नंबर 1 में है पुलिस डिपार्टमेंट। पहले आप इस वीडियो को देखिए तो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। कोई आ नहीं और क्या है कुछ नहीं नहीं पता, मुझे पता, हमें पता है। गाड़ी नहीं सॉरी माफ करिए। इसमें पुलिस ऑफिसर ने किसी मामला के सेटलमेंट के लिए घूस लिया, आप देख सकते हैं, देखे हैं। और इसके बाद जब ये सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो इसको CBI ने अचानक रेड किया। देख सकते हैं इस पुलिस ऑफिसर को CBI ने गिरफ्तार करके ले गया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो इस पर होगा ही, साथ ही अगर CBI ने चार्जशीट जमा कर दिया तो इनको जेल भी हो सकता है। अब आगे बाकी डिपार्टमेंट का करप्शन नंबर में है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तीसरा नंबर में म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, चौथा नंबर पे है ग्राम पंचायत, ये ब्लॉक ऑफिस, पांचवा नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, छठा नंबर पे है RTO ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सातवां नंबर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आठवां नंबर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट, नौवां नंबर में है अर्बन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और 10वां नंबर में इनकम टैक्स GST डिपार्टमेंट। अब इस सारे डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ घूस लेते हैं, कहाँ कहाँ करप्शन होता है, इस विषय में मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। सारे सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे कैसे करप्शन होता है, इससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसे भी अधिकारी हो जो देश के लिए और जनता के लिए काम करते हैं और ये काफ़ी ईमानदार होता है
और ईमानदार के वजह से कभी कभी ये अधिकारी मीडिया में के सामने इनका ईमानदारी का प्रमाण भी मिलते रहता है। तो मैं ऐसे ईमानदारी अधिकारी को सैल्यूट करता हूँ जो सरकार और देश के लिए, देश के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए मैं बाकी जो डिपार्टमेंट में करप्शन कैसे कैसे होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट के बता रहा हूँ। थाने में एफआईआर करने पर घूस, रास्ते में मारपीट होने पर दोनों पक्ष से घूस, अगर किसी आपराधिक मामला थाने में आता है उसको सेटलमेंट करने डिपार्टमेंट, जमीन की रजिस्ट्री पर घूस, कागज के हेरफेर पर कॉरपोरेशन, अवैध जमीन और मकान को अप्रूव करने पर घूस, हिंसा को अनदेखा करने पर घूस, या ब्लॉक ऑफिस, करप्शन इन वेलफेयर स्कीम जैसे पीएम आवास योजना, अटल पेंशन योजना, इसको अप्रूव कराने के लिए सिटी डिपार्टमेंट, टेम्पर रीडिंग, फैक बिल, डिलेड रिपेयर पर करप्शन, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए करप्शन, जाली फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अस्पताल, सरकारी अस्पताल में मेडिकल की सप्लाई पर स्कैम, इसमें बड़ा करप्शन होता है। दूसरा है डॉक्टर की एब्सेंट पर भी हाजिर दर्ज हो जाता है, जिसमें एक बहुत ही करप्शन सामने आता है। डिपार्टमेंट या टीचर हायरिंग स्कैम देखने को मिलता है, और भूतवा शिक्षक, भूतवा स्टाफ यानी जाली शिक्षक की बहाली के भी स्कैम होता है, जो बहुत बड़ी करप्शन है। और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें ठेकेदार की बहाली के लिए और टेंडर लेने के लिए बहुत ही बड़ा करप्शन देखने को। इनकम टैक्स एंड जीएसटी डिपार्टमेंट, इसमें किसी का यहाँ रेड ना पड़े जिसके लिए घूस दिया जाता है, और जाली इनकम टैक्स रिटर्न के लिए करप्शन होता है। ये सब सरकारी डिपार्टमेंट का जो करप्शन होता है ये मेरे अपना नहीं है, बल्कि NCIB का रिपोर्ट है, जो नेशनल करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 2025 को 10 डिपार्टमेंट के सूची सरकार को सौंपा है, जिसमें काफ़ी संख्या में करप्शन होता है। और किस तरह का करप्शन होता है ये मैंने आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। जय हिंद।